हेलो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जिंदगी में सबसे मुश्किल काम कौन सा है? पैसे कमाना, नाम बनाना? नहीं, असली मुश्किल तो है अपने अंदर चल रही उन भावनाओं को समझना जो हर दिन हमें कहीं ना कहीं खींच ले जाती हैं। कभी गुस्से में, कभी डर में, कभी उस बेचैनी में जो बिना वजह भी दिल पर भारी लगती है। ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं से भागते हैं या फिर उनमें डूब जाते हैं, पर सच्चाई यह है कि जो इंसान अपनी भावनाओं को समझ लेता है वो अपनी जिंदगी पर राज करना सीख जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हालात हमें परेशान करते हैं, लेकिन असल में तो हालात नहीं, हमारे अंदर की प्रतिक्रिया हमें तोड़ती है। वही प्रतिक्रिया, वही भावनाएं जो हमें या तो आगे बढ़ा देती हैं या फिर वहीं रोक देती हैं। कोई बात कह दे और हम बुरा मान जाएं, कोई गलती हो जाए और हम खुद को दोष देने लगे, कोई डर अंदर उठे और हम कदम पीछे खींच लें। ये सब हमारी भावनाओं की ही तो चाल है। पर क्या कभी आपने सोचा कि इन पर काबू पाया जा सकता है? हाँ दोस्तों, ये मुमकिन है। जिंदगी किसी के लिए आसान नहीं होती, लेकिन जो अपने मन को संभालना सीख जाता है उसके लिए सब कुछ संभलने लगता है। मास्टर योर इमोशंस नाम की इस किताब में यही सिखाया गया है कि अपनी भावनाओं का मालिक कैसे बने, उनका गुलाम नहीं। लेकिन आज मैं आपको किताब नहीं सुनाने वाला, मैं आपको वो एहसास दिलाने वाला हूं जो इस सोच के पीछे छिपा है। क्योंकि असली ज्ञान तब शुरू होता है जब आप अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सच है, ज्यादातर समय हम अपने ही मन के हाथों खेले जाते हैं। कोई छोटी सी बात हमारे मूड को बदल देती है। कोई तारीफ सुन ली तो दिन अच्छा लगने लगता है, कोई आलोचना मिली तो सब बेकार लगता है। लेकिन क्या कभी सोचा कि जो मूड इतनी आसानी से बदल सकता है, क्या वो सच में स्थिर है? क्या आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं जहां आपका सुकून दूसरों के शब्दों पर टिका हो? नहीं ना। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी भावनाओं को समझें, उन्हें स्वीकार करें और फिर धीरे धीरे उनका मार्गदर्शन करना सीखें। जब आप अपनी भावनाओं से लड़ना बंद करते हैं, तब आप उन्हें बदलना शुरू कर सकते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि हर भावना बस एक संकेत है, एक संदेश है आपके अंदर से, तब चीजें आसान लगने लगती हैं। डर कहता है सावधान रहो, गुस्सा कहता है सीमाएं तय करो, और उदासी कहती है कुछ बदलने का समय आ गया है। अगर आप इन्हें दुश्मन मानकर भागते रहेंगे तो ये और पीछे से पकड़ेंगी, लेकिन अगर आप इन्हें सुनेंगे, समझेंगे, तो ये आपकी ताकत बन जाएंगी। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम अपनी भावनाओं को गलत कहने लगते हैं। गुस्सा, डर, उदासी, ये सब इंसानी है। फर्क बस इतना है कि हम उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। कोई गुस्से में टूट जाता है, कोई उसी गुस्से को ऊर्जा बना लेता है। कोई डर से भाग जाता है, कोई उसी डर को हिम्मत में बदल देता है। यही असली फर्क है, वही अंतर जो हारने वाले और आगे बढ़ने वाले में होता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत साधारण हालात में भी शांत रहते हैं, जबकि कुछ के पास सब कुछ होता है फिर भी बेचैनी बनी रहती है। इसका कारण बाहरी नहीं, अंदरूनी होता है। जब तक मन स्थिर नहीं, तब तक दुनिया की कोई चीज सुकून नहीं दे सकती, और जब मन संभल जाता है तो मुश्किल हालात भी उतने भारी नहीं लगते। दोस्तों, मास्टर योर इमोशंस हमें यह सिखाती है कि भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि पहचानना सीखो। जैसे कोई बच्चा रोता है तो हम उसे चुप कराने की कोशिश नहीं करते, पहले यह समझते हैं कि वो रो क्यों रहा है। उसी तरह जब कोई भावना उठे, चाहे वो डर हो, गुस्सा हो या निराशा, तो खुद से पूछो, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? यह सवाल आपकी जागरूकता का दरवाजा खोलता है। भावनाओं पर काबू का मतलब यह नहीं कि आप ठंडे, बिना एहसास वाले इंसान बन जाए। इसका मतलब है कि आप अपनी भावनाओं को दिशा देना सीख जाए। आप चुनें कि कब गुस्सा जरूरी है, कब नहीं। आप तय करें कि कब डरना ठीक है, कब नहीं। यह नियंत्रण बाहर से नहीं आता, ये भीतर से आता है, और इस नियंत्रण का नाम है स्वजागरूकता, खुद को जानना, समझना और स्वीकार करना। लेकिन यह सफर आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आप अपने मन को देखने लगते हैं, आपको अपने डर दिखने लगते हैं। पुरानी बातें, पुराने जख्म, अधूरे सपने सब सामने आ जाते हैं। तब बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं। पर दोस्तों, यही तो असली परीक्षा है। जो अपने अंदर की बेचैनी से गुजर जाता है, वो बाहर की मुश्किलों से नहीं डरता। आप सोचिए, कितनी बार आपने कहा होगा, आज मन नहीं है, मूड नहीं बन रहा, फिलहाल थोड़ा डिप्रेस लग रहा है,
पर असल में ये मन नहीं है, क्या चीज है? मन तो आपके ही अंदर है। तो फिर उसका मालिक कौन? आप या वो? यही बात इस किताब की जड़ में है। मन को अपना सेवक बनाओ, मालिक नहीं। दोस्तों, अगर आप अपनी भावनाओं के साथ शांति से बैठना सीख लें तो दुनिया की सबसे बड़ी कला सीख जाते हैं। जब कुछ बुरा लगे, रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या यह भावना सच में मेरी सच्चाई है या बस एक गुजरता हुआ बादल? क्योंकि भावनाएं ऐसी ही होती हैं, आती हैं, जाती हैं, लेकिन अगर आप उन्हें पकड़ लेते हैं तो वो रुक जाती है और भारी लगने लगती है। याद रखिए, हर भावना अस्थायी है, कोई भी एहसास स्थायी नहीं। खुशी आती है, जाती है, डर आता है, चला जाता है। बस एक चीज रहती है, आपका सचेत होना, और यही सचेतता आपको आजाद बनाती है। दोस्तों, अगर आप अब तक सुन रहे हैं तो एक बात मन में रखिए, अपनी भावनाओं से भागिए मत। उन्हें देखिए, उन्हें महसूस कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप उनसे ऊपर उठने लगते हैं, और जब आप उनसे ऊपर उठते हैं तो जिंदगी के फैसले अब भावनाओं पर नहीं, समझ पर होने लगते हैं। इस सफर की शुरुआत यहीं से होती है, अपने मन को पहचानने से। आने वाले हिस्सों में हम बात करेंगे कि कैसे अपने विचार आपकी भावनाओं को आकार देते हैं और कैसे आप अपने सोचने के तरीके को बदलकर अपनी भावनाओं का रूप बदल सकते हैं। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक दिल तक महसूस हुई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बुक विक्ट्री को, ताकि जब हम अगले हिस्से में अंदरूनी संतुलन की गहराई में उतरें तो आप उस पल को मिस न करें, क्योंकि असली जीत वहीं से शुरू होती है, जब आप अपने मन पर जीत हासिल करते हैं। दोस्तों, जब आप अपनी भावनाओं को समझना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि उनकी जड़ हमारे विचारों में छिपी होती है। हर एहसास, हर मूड, हर डर या उत्साह सब किसी सोच से जन्म लेते हैं। अगर सोच साफ है तो भावना भी शांत होती है, और अगर सोच उलझी हुई है तो दिल भी बेचैन हो जाता है। यही वजह है कि कहा जाता है, जिस दिन आप अपनी सोच को संभालना सीख गए, उस दिन आप अपनी जिंदगी को दिशा देना सीख गए। हम अक्सर कहते हैं कि हमें गुस्सा किसी ने दिलाया या हमें किसी ने दुखी कर दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि किसी और के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो हमारी भावनाओं को नियंत्रित कर सके। गुस्सा हम खुद पैदा करते हैं, दुख हम खुद महसूस करते हैं, क्योंकि हमारी सोच ही तय करती है कि किसी बात को हम किस नजर से देखें। वही नजर हमें या तो तोड़ देती है या संभाल लेती है। अगर किसी ने आपकी आलोचना की और आप सोचें कि वो सही कह रहा है, मुझे बेहतर बनना है, तो वही बात प्रेरणा बन जाती है। लेकिन अगर आप सोचें वो मुझे नीचा दिखा रहा है, तो वही बात गुस्सा और जलन बन जाती है। फर्क बस सोच का है। बात वही है, पर नजरिया बदलते ही एहसास बदल जाता है। यही है मन का खेल, और यही वो जगह है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। दोस्तों, मास्टर योर इमोशंस का असली सार यही है कि हम अपनी सोच को देखना सीखें। जैसे कोई दर्पण अपने चेहरे को साफ दिखाता है, वैसे ही सजगता हमारे विचारों को साफ दिखाती है। लेकिन हम अक्सर अपने विचारों को सवालों के बिना सच मान लेते हैं। मन में कोई डर आता है तो हम मान लेते हैं कि कुछ गलत होने वाला है। कोई उदासी आती है तो हम सोचते हैं कि जिंदगी वैसी नहीं चल रही जैसी चाहिए थी। पर क्या हर सोच सच होती है? नहीं। ज्यादातर बार हमारी सोच सिर्फ एक आदत होती है, पुराना पैटर्न जो बार बार दोहराया जाता है। कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम खुद को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। छोटी छोटी बातें मन में बैठ जाती हैं। मैं अच्छा नहीं हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और फिर ये सोचें धीरे धीरे हमारे अंदर जहर की तरह फैल जाती है। लेकिन अगर आप एक पल को रुकें और सोचें क्या ये सच है, तो आप देखेंगे कि मन का आधा बोझ तुरंत हल्का हो जाता है। हर विचार को सच मान लेना ही असली जाल है। और जो व्यक्ति ये समझ जाए कि मेरे विचार में नहीं हूं, वो अपने मन से बाहर निकलने लगता है। फिर वो सोच को सिर्फ देखता है, उसमें डूबता नहीं। और यही वो जगह है जहां से भावनाओं पर नियंत्रण शुरू होता है। दोस्तों, ये मत सोचिए कि आपकी भावनाएं गलत हैं। भावनाएं कभी गलत नहीं होती, लेकिन उनकी जड़ में जो सोच है वो अक्सर अधूरी होती है। जब तक आप सोच को नहीं समझेंगे, तब तक भावना बार बार लौटती रहेगी। जैसे कोई घाव बार बार छूने से नहीं भरता, वैसे ही पुरानी सोचों को बार बार दोहराने से मन नहीं भरता।
असली हीलिंग तब होती है जब आप खुद से ईमानदारी से पूछते हैं, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? ये सवाल आसान नहीं, लेकिन यही सवाल आपकी जिंदगी बदल देगा। क्योंकि जब आप अपने विचारों को देखना सीखते हैं तो धीरे धीरे उनके पीछे का पैटर्न समझ आने लगता है। आप पहचान लेते हैं कि कौन से विचार सच में आपकी मदद करते हैं और कौन से सिर्फ डर पैदा करते हैं। और जब ये फर्क दिखने लगता है तो मन अपने आप हल्का होने लगता है। आपने कभी गौर किया है, जब आप परेशान होते हैं तो दिमाग एक ही बात बार बार सोचता है, वही पुरानी चिंता, वही पछतावा, वही डर। ये चक्कर तब तक चलता रहता है जब तक आप उसे तोड़ नहीं देते। और उसे तोड़ने का तरीका है रोकना और देखना। एक बार रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और पूछिए, क्या ये विचार सच में मेरी जरूरत का है? क्या ये मुझे कुछ सिखा रहा है या बस डर बढ़ा रहा है? ये छोटा सा पल आपकी सोच की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, भावनाओं पर काबू पाने की शुरुआत हमेशा जागरूकता से होती है। अगर आप दिन में कुछ मिनट खुद के साथ शांति से बैठें, बिना किसी जजमेंट के अपने विचारों को देखें, तो आप पाएंगे कि मन कितना शोर मचाता है। लेकिन जब आप उसे बिना प्रतिक्रिया दिए देखने लगते हैं तो वो शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। यही वो जगह है जहां से संतुलन जन्म लेता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि भावनाओं पर नियंत्रण का मतलब है हमेशा खुश रहना, लेकिन असली नियंत्रण का मतलब है हर भावना को महसूस करना और फिर उसे जाने देना। गुस्सा आए, उसे देखें, डर लगे, उसे पहचानें, दुख हो, उसे महसूस करें, लेकिन किसी में अटके नहीं, क्योंकि भावनाएं स्थायी नहीं होती, वो सिर्फ मेहमान हैं। उन्हें रोकने की जरूरत नहीं, बस आने जाने देना सीखिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन शांत रहने लगा है। अब छोटी छोटी बातें उतना असर नहीं डालती। कोई कुछ कह दे, कोई गलती हो जाए, कुछ गलत हो जाए, लेकिन अंदर से आप उतने नहीं हिलते जितना पहले हिलते थे। यही है भावनात्मक परिपक्वता, जहां हालात नहीं बदलते पर आपका नजरिया बदल जाता है। और दोस्तों, यही असली आजादी है, जब आप अपने विचारों और भावनाओं के मालिक बन जाते हैं। क्योंकि जब मन आपके नियंत्रण में होता है तो डर अपनी जगह खो देता है और आत्मविश्वास आपकी पहचान बन जाता है। अगर आप अब तक सुन रहे हैं तो एक छोटा सा कदम आज उठाइए। जब भी कोई भावना उठे, उसे तुरंत अच्छा या बुरा मत कहिए। बस देखिए, महसूस कीजिए और खुद से पूछिए, ये मुझे क्या सिखा रही है? शायद शुरुआत में मुश्किल लगे, पर यकीन मानिए, यही रास्ता है उस सुकून तक पहुंचने का जहां आपका मन आपका साथी बनता है, बोझ नहीं। अगले हिस्से में हम और गहराई से देखेंगे कि कैसे आपके विचार सीधे आपकी भावनाओं को आकार देते हैं और कैसे आप अपनी सोच को बदलकर अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख सकते हैं। इस सफर में हर कदम आपको अपने मन की शक्ति का एहसास कराएगा और आपको बताएगा कि असली बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है। दोस्तों, अब जब हम समझने लगे हैं कि हमारी भावनाओं की जड़ हमारी सोच में है, तो अगला कदम है अपनी सोच को देखना और समझना। हर भावना किसी विचार से जन्म लेती है। डर, गुस्सा, उदासी, ये सब वही हैं जो आपके दिमाग में चल रही कहानी से पैदा होती हैं। अगर कहानी डराती है तो डर उठता है, अगर कहानी उम्मीद देती है तो उत्साह जागता है। मतलब हमारे विचार हमारी भावनाओं को दिशा देते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने कोई छोटी गलती करके खुद को पूरी तरह दोषी मान लिया, या कोई आलोचना सुनकर खुद की काबिलियत पर सवाल उठाया। ये सब तभी होता है जब हम अपनी सोच पर नियंत्रण खो देते हैं। लेकिन अगर आप उस सोच को रोक कर देखें, अगर आप अपने मन को थोड़ी देर के लिए शांत करके पूछें, क्या ये सच में जरूरी है? क्या ये सोच मुझे आगे बढ़ाएगी या रोक देगी? तो आप पाएंगे कि वही चीज जो पहले डर और बेचैनी पैदा करती थी, अब सीख और ताकत बन सकती है। दोस्तों, डर सबसे बड़ी चीज है जो हमें रोकता है। हम डर के कारण कदम पीछे खींचते हैं, नए काम शुरू नहीं करते, सपने अधूरे छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम डर को सिर्फ महसूस करें और उसे पहचानें, बिना भागे या दबाए, तो डर छोटा लगने लगता है। डर तब नहीं रहता जब आप उसे सीधे देखते हैं। यही वजह है कि भावनाओं पर नियंत्रण का मतलब है भागना नहीं, सामना करना। गुस्सा भी ऐसा ही है। अक्सर गुस्सा हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करता है। हम चिल्ला देते हैं, किसी को दोष देने लगते हैं या अंदर ही अंदर जलन पालते हैं।
लेकिन अगर आप गुस्से को थोड़ी देर के लिए सिर्फ देखें, महसूस करें कि ये क्यों आया, ये आपको क्या बता रहा है, तो गुस्सा विनाश नहीं, शक्ति बन सकता है। आप अपनी सीमाएं तय कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगा सकते हैं। और उदासी, निराशा, अकेलापन, ये सब भावनाएं भी संदेश लेकर आती हैं। वे कहती हैं कि आपको रुक कर देखना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए, अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देना चाहिए। जब हम इन भावनाओं से भागते हैं या उन्हें दबाते हैं तो वे बार बार लौटती रहती हैं। लेकिन अगर हम उन्हें स्वीकार कर लें, उन्हें महसूस करें और फिर जाने दें, तो वही भावना हमें मजबूत बनाती है। दोस्तों, हमारी भावनाओं का असली काम हमें खुद से मिलवाना है। जब हम अपने अंदर झांकते हैं, अपने डर, गुस्सा, उदासी को पहचानते हैं, तभी हम खुद को समझ पाते हैं। और जब हम खुद को समझते हैं तो हमारी प्रतिक्रियाएं बदल जाती है। हम छोटी बातों में नहीं हिलते, बड़ी परेशानियों में टूटते नहीं, बल्कि अपने कदम सोच समझकर उठाते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जो लोग शांत रहते हैं उनका जीवन भी स्थिर लगता है। वह लोग कम प्रतिक्रिया देते हैं, ज्यादा सोचते हैं और अपने भीतर की दुनिया को समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कोई परेशानी नहीं आती, बल्कि इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने मन की शक्ति को पहचाना है। यही सीख हमें मास्टर योर इमोशंस किताब से मिलती है कि भावनाओं को दबाना नहीं, उन्हें समझना सीखो। दोस्तों, जब आप यह समझ जाते हैं कि हर भावना सिर्फ एक संदेश है, तो आपके जीवन की जरूरतें भी साफ दिखने लगती हैं। आप जान जाते हैं कि क्या करना है, क्या छोड़ना है, क्या समझना है और क्या महसूस करना है। धीरे धीरे आप सीखते हैं कि कभी कभी शांति ही सबसे बड़ी ताकत होती है। हमारा मन हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। कुछ अच्छे विचार आते हैं, कुछ पुराने डर और चिंताएं। अगर आप अपने विचारों पर ध्यान नहीं देंगे तो वही डर और चिंता आपको नियंत्रित कर लेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ी देर रुककर अपनी सोच को देखें, उसे महसूस करें और समझें कि कौन सा विचार उपयोगी है और कौन सा बेकार, तो आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, दोस्तों, भावनाओं पर नियंत्रण का मतलब खुद को कठोर बनाना नहीं है। इसका मतलब है समझदारी और जागरूकता से जीना। जब गुस्सा आए, डर आए या उदासी आए, उनका सामना करें, उन्हें महसूस करें, पर उनके गुलाम न बने। यही तरीका है आत्मनियंत्रण का। जैसे जैसे आप यह अभ्यास करेंगे, आप पाएंगे कि मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। छोटी छोटी चीजें आपको परेशान नहीं करती। आप किसी आलोचना या असफलता में हिलते नहीं। आप अपने कदम सोच समझकर उठाते हैं, अपने काम को प्राथमिकता देते हैं और जीवन में स्थिरता महसूस करते हैं। दोस्तों, यही असली बदलाव है जब आप अपनी सोच और भावनाओं के मालिक बन जाते हैं। अब डर आपकी दिशा तय नहीं करता, गुस्सा आपका रास्ता नहीं रोकता और उदासी आपको पीछे खींच नहीं पाती। आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने लगते हैं, अपने अनुभवों से सीखने लगते हैं और हर भावना को अपनी ताकत बनाने लगते हैं। याद रखिए, ये सफर आसान नहीं है। पुराने पैटर्न और आदतें तुरंत नहीं बदलती। डर, गुस्सा और चिंता बार बार लौटते हैं। लेकिन जितना अधिक आप जागरूक होंगे, अपनी सोच और भावनाओं को समझेंगे, उतना ही कम वे आपके ऊपर हावी होंगे। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके भीतर एक स्थिरता और सुकून पैदा हुआ है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। इस सफर की असली खूबसूरती यही है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार, थोड़ा थोड़ा ध्यान, थोड़ा थोड़ा समझ, सब मिलकर आपको वह मानसिक स्वतंत्रता देते हैं जिसकी तलाश हम सब करते हैं। यही मानसिक स्वतंत्रता आपको भय, बेचैनी और अनावश्यक गुस्से से बाहर निकालती है। आगे हम बात करेंगे कि कैसे अपने विचारों और आदतों को बदलकर अपनी भावनाओं का रूप बदल सकते हैं और कैसे छोटी छोटी दैनिक प्रैक्टिस से आप अपने मन की ताकत को लगातार बढ़ा सकते हैं। इस सफर में हर कदम आपको अपने भीतर की सच्ची शक्ति का एहसास कराएगा। दोस्तों, जब हम अपनी भावनाओं और सोच के बीच का रिश्ता समझने लगते हैं तो धीरे धीरे ये एहसास होता है कि हमारी जिंदगी में जो भी असर पड़ता है उसका मूल कारण हमारी आदतें और सोच होती है। छोटी छोटी आदतें, दिन प्रतिदिन की सोच और हमारे रोजमर्रा के फैसले, यही सब मिलकर हमारे मन की दिशा तय करते हैं। अगर आप हर रोज अपने मन को नियंत्रित करना सीखें तो आपकी भावनाएं स्वतः नियंत्रण में आने लगती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ी चीजें, बड़ी नौकरी, बड़ा पैसा, बड़ी उपलब्धियां
हमारी भावनाओं को बदल देंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि बाहरी बदलाव केवल अस्थायी राहत देते हैं। असली स्थिरता और सुकून भीतर से आती है जब आप अपने मन और अपनी सोच पर काबू पा लेते हैं। जब आप छोटे छोटे निर्णय सोच समझकर लेते हैं, हर दिन थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे शांत और स्थिर होने लगता है। दोस्तों, नियंत्रण का मतलब ये नहीं कि आप भावनाओं को दबाएं, बल्कि इसका मतलब है उन्हें समझना, स्वीकार करना और फिर उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। डर आए, उसे महसूस करें, समझें कि क्यों आया। गुस्सा आए, देखें कि क्या इसकी ऊर्जा आपको कुछ रचनात्मक करने में मदद कर सकती है। उदासी आए, समझें कि ये आपको रुका हुआ कोई हिस्सा दिखा रही है, कोई अधूरा काम या कोई जरूरी बदलाव। जब हम भावनाओं को इस नजरिए से देखने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। हमारी भावनाएं हमें नियंत्रित नहीं करती, बल्कि हमारी सोच उन्हें दिशा देती है। और यही वह बदलाव है जो असली मानसिक स्वतंत्रता देता है। हम अक्सर छोटे छोटे अनुभवों को भी बहुत बड़ा बना लेते हैं। कोई गलती हो जाए, कोई आलोचना सुन ली जाए, तो तुरंत चिंता और गुस्सा उठ जाता है। लेकिन अगर आप उस पल रुककर सिर्फ महसूस करें, अपनी सोच को देखें और समझें कि क्या ये सच में आपकी मदद कर रहा है या सिर्फ आपका समय और ऊर्जा खा रहा है, तो आप पाएंगे कि वही चीज पहले भारी लगती थी, अब हल्की लगने लगी है। दोस्तों, ध्यान और जागरूकता इस प्रक्रिया की कुंजी है। जब आप रोज थोड़ा समय अपने विचारों और भावनाओं के लिए निकालते हैं, उन्हें बिना जज किए देखते हैं, तो मन की शांति बढ़ने लगती है। हर भावना को बस आने जाने देना सीखिए। गुस्सा आए, महसूस करें, डर आए, पहचानें, उदासी आए, स्वीकार करें। उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि रोकने से वही भावना और भारी हो जाती है। और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप अब छोटी छोटी चीजों में परेशान नहीं होते। कोई आलोचना मिले, कोई असफलता आए, पर आपका मन उतना नहीं हिलता जितना पहले हिलता था। यही है भावनात्मक परिपक्वता। हालात बदलते नहीं, पर आपका नजरिया बदल जाता है। दोस्तों, हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार, थोड़ी जागरूकता, थोड़ी समझ, ये सब मिलकर आपके भीतर स्थिरता और सुकून पैदा करते हैं। ये वही सुकून है जो डर, बेचैनी और अनावश्यक गुस्से से मुक्त करता है। यही असली आजादी है, जब आप अपनी भावनाओं और सोच के मालिक बन जाते हैं। जब आप यह अभ्यास लगातार करेंगे, तो पाएंगे कि डर आपकी दिशा तय नहीं करता, गुस्सा आपका रास्ता नहीं रोकता और उदासी आपको पीछे खींच नहीं पाती। आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने लगते हैं, अपने अनुभवों से सीखने लगते हैं और हर भावना को अपनी ताकत बनाने लगते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अपने आप से ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। जब भी कोई भावना उठे, खुद से पूछें, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? यह क्या सिखा रहा है? इसी सवाल से आपको अपने भीतर की गहराई समझ में आएगी। यही जागरूकता आपको कमजोर नहीं बनाती, बल्कि मजबूत बनाती है। दोस्तों, याद रखिए, ये सफर आसान नहीं होता। पुरानी आदतें और सोचें तुरंत नहीं बदलती। डर, गुस्सा और चिंता बार बार लौटते हैं। लेकिन जितना अधिक आप जागरूक होंगे, अपनी सोच और भावनाओं को समझेंगे, उतना ही कम वे आपके ऊपर हावी होंगे। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके भीतर स्थिरता और सुकून पैदा हुआ है, जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। आगे हम सीखेंगे कि कैसे छोटी छोटी दैनिक प्रैक्टिस और सोच के बदलाव से हम अपनी भावनाओं को लगातार नियंत्रित कर सकते हैं। हर दिन का एक छोटा कदम, हर दिन की थोड़ी जागरूकता, यही मिलकर आपको मानसिक ताकत और स्थिरता देती है। याद रखिए दोस्तों, असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। जब आप अपने मन को समझना सीखते हैं, जब आप अपने विचारों और भावनाओं के मालिक बन जाते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। दोस्तों, अब जब आप अपने मन और भावनाओं के पैटर्न को समझने लगे हैं, तो अगला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना। क्योंकि ज्ञान सिर्फ महसूस करने से नहीं आता, उसे अपने जीवन में उतारना पड़ता है। हर दिन, हर अनुभव, हर निर्णय, ये सब आपका अभ्यास है। जितना आप इन पर ध्यान देंगे, उतना ही आपका मन मजबूत और स्थिर बनता जाएगा। हम अक्सर सोचते हैं कि भावनाओं का नियंत्रण कोई बड़ी उपलब्धि है जो कुछ समय और भाग्य से मिलती है, लेकिन असली सच्चाई यह है कि यह छोटे छोटे कदमों और लगातार अभ्यास से आता है। जब आप हर दिन थोड़ा समय अपने विचारों और भावनाओं को देखने
समझने और दिशा देने में लगाते हैं तो ये धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है। आदत बनते ही मन की शक्ति स्वतः बढ़ने लगती है। दोस्तों, ध्यान रहे कि इस सफर में कोई शॉर्टकट नहीं है। डर, गुस्सा, उदासी ये बार बार लौटते रहेंगे, लेकिन फर्क बस इतना है कि अब आप उन्हें पहचानेंगे, समझेंगे और नियंत्रित करेंगे। आप अपने भीतर एक तरह की स्थिरता और सुकून महसूस करेंगे जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं न होगी। यही असली आजादी है। और याद रखिए, भावनाओं का नियंत्रण मतलब कठोरता या संवेदनाओं को खत्म करना नहीं है। इसका मतलब है कि आप उनकी दिशा तय करना सीख जाते हैं। आप चुनते हैं कि कब गुस्सा जरूरी है और कब नहीं, कब डरना महत्वपूर्ण है और कब नहीं। आप जान जाते हैं कि कौन सी भावना आपकी मदद कर रही है और कौन सी सिर्फ आपको पीछे खींच रही है। यही मानसिक परिपक्वता है, यही जागरूकता है। जब आप यह अभ्यास करते हैं तो आप पाएंगे कि छोटी छोटी चीजें आपको उतना परेशान नहीं करती। आलोचना, असफलताएं, छोटी छोटी परेशानियां ये अब आपके मन पर उतना असर नहीं डालती। आप सोच समझकर कदम उठाते हैं, अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाते हैं और अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन महसूस करते हैं। दोस्तों, हर दिन का एक छोटा कदम, हर दिन की थोड़ी जागरूकता, हर दिन की थोड़ी समझ, यही मिलकर आपके भीतर मानसिक शक्ति और स्थिरता पैदा करती है। यही वो शक्ति है जो डर, बेचैनी और अनावश्यक गुस्से से आपको मुक्त करती है। यही वह स्थिरता है जिससे आप अपनी जिंदगी के निर्णय आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ ले सकते हैं। असली बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब आप अपने मन को समझना सीखते हैं, जब आप अपने विचारों और भावनाओं के मालिक बन जाते हैं, तभी आपकी जिंदगी में असली स्वतंत्रता आती है। आप महसूस करेंगे कि डर अब आपकी दिशा तय नहीं करता, गुस्सा आपका रास्ता नहीं रोकता और उदासी आपको पीछे खींच नहीं पाती। आप हर परिस्थिति में संतुलित और स्थिर रहना सीख जाते हैं। दोस्तों, याद रखिए, भावनाओं को नियंत्रित करने का मतलब उन्हें खत्म करना नहीं है। इसका मतलब है उन्हें समझना, महसूस करना और सही दिशा देना। हर भावना हमें कुछ सिखाती है। डर हमें सतर्क करता है, गुस्सा हमें सीमाएं तय करना सिखाता है और उदासी हमें अपने अंदर झांकने का मौका देती है। अगर आप इन संदेशों को पहचानेंगे और समझेंगे तो हर भावना आपकी ताकत बन जाएगी। और यही असली जीत है, जब आप अपने मन, अपने विचारों और अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हैं। यही स्थिरता, यही संतुलन और यही सुकून आपको हर परिस्थिति में आत्मविश्वास और स्पष्टता देता है। यही वो शक्ति है जो आपको बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव से अलग करती है। दोस्तों, इस पूरे सफर का असली संदेश यही है, अपनी भावनाओं से डरना या भागना नहीं, उन्हें समझना और दिशा देना सीखो। अपने मन को गुलाम बनाने की बजाय उसे अपना साथी बनाओ। अपने विचारों को देखो, अपनी सोच को नियंत्रित करो और हर दिन छोटे कदम उठाकर स्थिरता और सुकून की ओर बढ़ो। अगर आप अब तक इस ऑडियो बुक के साथ हैं तो जानिए कि असली जीत वहीं से शुरू होती है, जब आप अपने मन पर नियंत्रण पा लेते हैं और अपनी भावनाओं को अपनी ताकत बना लेते हैं। यह शक्ति, यह स्थिरता और यह जागरूकता आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। और दोस्तों, अगर यह ऑडियो बुक आपके दिल तक पहुंच पाए तो बुक विक्ट्री के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहां हम हर रोज जिंदगी बदल देने वाली किताबों की सच्ची और सीधी बातें सुनाते हैं। आपके लिए, आपकी अपनी जिंदगी के लिए।